Guys, today I am discussing parametric form of the differentiation. In the last video, I have already discussed implicit function. अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है, पैरामीटर किसको बोलते हैं? x is equal to ft and y is equal to gt are two functions of a single variable. ये दोनों सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है, x बराबर ft और y बराबर gt. सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस हैं और x एंड y आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन. जो सिंगल वेरिएबल के ये फंक्शन है उनको हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं. वे t क्या है? t इज पैरामीटर. तो हमने कहा x इज इक्वल टू ft और y इज इक्वल टू gt. इसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह से मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया. जैसे कि x ft का फंक्शन है तो मैंने कह दिया dx by dt इज इक्वल टू ft. ऐसे ही y gt का फंक्शन है तो मैंने कह दिया dy by dt इज इक्वल टू g dash t. लेकिन I have to find dy dx. How will I find the dy dx? dy dx can be written dy by dt upon dx by dt. और dy dt की वैल्यू मैंने क्या निकाली यहां से? g dash t. और dx by dt क्या है? f dash t. ये इसकी वैल्यू है. तो यहां से हम कर सकते हैं, ये देखिए ये पैरामीट्रिक होगा आपके और ये आपका एक तरह से प्रेजेंट क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं. अब मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिया है. अब देखो किस तरह से करना है वो क्वेश्चन को. देखिए इफ x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू दिस, फाइंड द dy dx एट गिवन पॉइंट थीटा पाई बाय 3 पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफरेंशिएट dx by dt और dx by d थीटा बिकॉज हियर x का फंक्शन ऑफ थीटा. तो ये हो जाएगा a और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा. साइन थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा होगा. तो ये तो हो गया dx by d थीटा. अब ऑन द सेम वे dy by d थीटा क्या होगा? a 1 का 0 और cos थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा. ये हो गया. अब हमें निकालना है dy by dx. तो dy by dx कैन बी रिटेन एज dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा इज इक्वल टू a. अब देखिए ये क्या हो गया? माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा. ये हो गया. अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला. अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये हाफ एंगल फॉर्मूला है. 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 से 1 कैंसिल, मेरे पास ये नंबर बचा. अब ये बचा तो इसमें कैंसिल करने के बाद फाइनली क्या बचेगा? साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल. तो बचा क्या फाइनली? dy by dx की वैल्यू आ गई इन फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ थीटा माइनस cot थीटा बाई 2. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एट थीटा बराबर पाई बाय 3. तो यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 इन द गिवन डेरिवेटिव माइनस cos cot पाई बाय 3 इज पाई बाय 6. पाई बाय 6 से देखिए cot पाई बाय 6 की वैल्यू माइनस रूट 3 होती है. तो ये क्या रूट 3 होती है? cot पाई बाय 3 था रूट 3, माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए फाइनल आंसर कितना आ गया? माइनस रूट 3 इज द आंसर. नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल सॉल्व दिस? x is equal to 1 plus log t upon t square and y is equal to 3 plus 2 log t upon t. We have to find dy dx. This is the parametric form. So first of all, differentiating with respect to t because x is the function of t and y is also function of t. So I will use cosine rule. t पे पावर 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा. ये नंबर ऐसा कैसा dy dt of 1 plus log t माइनस 1 प्लस log t dy dt ऑफ t स्क्वायर. ये हो गया dx by dt के लिए. इन द सेम वे मैं dy by dt कर दे रहा हूं इधर. यहाँ पे भी कोसेंट रूल लगा दे रहा हूं. t स्क्वायर t है और dy dt ऑफ 3 प्लस 2 log t माइनस 3 प्लस 2 log t
और डी वाई डी टी ऑफ टी। अब देखिए टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ वन इज द कांस्टेंट नंबर 0, लॉग टी का हो जाएगा 1/t, ये नंबर आया माइनस 1 प्लस लॉग टी, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आएगा, 2t अपॉन टी पे पावर 4। द सेम वे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी। अब देखिए 3 इज द कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 को बाहर लिया लॉग टी का 1/t, यानी 2/t आ गया फाइनल, माइनस 3 प्लस 2 लॉग टी, और टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर है तो टी यहां से आ गया, माइनस 2t आ गया, और माइनस 2t लॉग टी आ गया, अपॉन टी पे पावर 4। इन द सेम वे डी वाई बाई डी टी, अब देखो टी से टी कैंसिल तो 2 आ गया, माइनस 3 आ गया, माइनस 2 लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो ये माइनस टी आ गया और माइनस 2t लॉग टी आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस टी अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो बचा क्या मेरे पास, 1 प्लस 2 लॉग टी बचा, अपॉन टी पे पावर 4 है। इन द सेम वे डी वाई डी टी, माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, टी से अगर मैं एक पावर यहां से काट दूं टी स्क्वायर हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी क्यूब। अब मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आई विल राइट दिस इन द डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी फॉर्म। अब देखिए डी वाई बाई डी टी है क्या, माइनस 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब अपॉन माइनस 1 प्लस 2 लॉग टी। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये फैक्टर कॉमन कैंसिल, ये टी स्क्वायर है टी क्यूब, तो क्या आ गया ये टी। टी इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। नाउ प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी सॉल्व दिस, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई में। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी डिफरेंशिएट करो एक्स टी के रेस्पेक्ट में, तो ये कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जैसे ये रहे लॉग 10 स्क्वायर है, मैं अगर ऐसे लिख दूं इसको तो कोई प्रॉब्लम लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटेन, और इसका लॉग एन पे पावर एन का यूज करके मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको एक बार सिंप्लीफिकेशन कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a cos t प्लस, देखो अब 1/2 यहां से है, ये वाली थ्योरी यूज करते हुए ये क्या हो गया 2 log 10t/2 आ गया, है ना। और भाई ऐसा कैसा, मैंने कुछ नहीं किया, भाई ऐसा कैसा आ गया, तो सिंप्लीफाई करने पर ये फाइनल क्या बचा, a cos t प्लस log 10t/2, ये नंबर आ गया। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो गया dx बाई dt। अब देखिए ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ माइनस साइन टी, और इसका क्या होता है माइनस साइन, लॉग का क्या होता है 1/, नंबर क्या होता है लॉग का 1/, नंबर क्या है 10t/2, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t/2। 10 का क्या आ गया sec आ गया, अब क्या बच गया, अब बच गया ये वाला फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो क्या आएगा t के रेस्पेक्ट में 1/2 आएगा, तो मेरा ये डिफरेंशिएशन होगा इसका। ठीक, अब देखिए y का करते हैं हम, द सेम वे y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू a cos t। अब ये देखिए a माइनस साइन टी प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/, cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 इंटू 1/, साइन t/2 अपॉन cos t/2। ये मैंने रखा 10t/2 की वैल्यू ये आ गई, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, dy बाई dt इज इक्वल टू a cos t। नाउ
ए माइनस साइन टी। अब देखो थोड़ा कॉस से एक कॉस पावर खत्म, नंबर बच गया मेरे पास 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और ये डी वाई बाई डी टी कितना बच गया जी, ए कॉस टी। अब थोड़ा सा और देखें, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाफ एंगल का यूज करते हुए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ एंगल का यूज करते हुए, जैसे ये साइन 2 थीटा ये है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मालूम होना चाहिए देखो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस साइन टी आ गया, और ये प्लस 1 साइन टी आ गया, और डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, ए कॉस टी आ गया। अब देखो, अब मेरे को और सिंप्लीफिकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी। तो अब ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, डी वाई बाई डी टी एज इट इज। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये ठीक है। अब रख देते हैं ए कॉस स्क्वायर, सॉरी ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, और ये ऊपर जाएगा साइन टी, कॉस स्क्वायर से कॉस गया, ए से ए गया, तो फाइनल बचा साइन टी बाई ए कॉस टी, मीन्स फाइनल आंसर कितना आ गया, tan t द फाइनल आंसर। Now please look at the next question, how we solve this. X is equal to this and y is equal to this, and you have to prove dy dx is equal to this number. How we prove it? First of all, I will take the logarithmic of this function. अगर मैं इसका log लूंगा तो क्या होगा, log of x is equal to log of e cos 2t। अब ये e m पे पावर n का काम करने पर ये देगा cos, ये देगा अपने को cos 2t log of e, और बेस तो ये होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में। तो फाइनल देखो आप, तो log x इज इक्वल टू cos 2t की वैल्यू क्या आ गई, cos 2t log x के बराबर आ गया। अगर मैं इस वाले फंक्शन में भी log लेता हूं तो log y इज इक्वल टू log ऑफ e sin 2t, तो ये कितना हो जाएगा sin 2t, यानी sin 2t की जगह पे जरूरत पड़ने पर मैं log y रखेंगे और cos 2t की जगह log x रखेंगे। नाउ अब देखो फंक्शन ये रखा है, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएटिंग रेस्पेक्ट टू t बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ t। अब देखो dx बाई dt है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये cos 2t आ गया एज इट इज। अब किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस नंबर का, यानी यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t, cos 2t का डिफरेंशिएशन करना है। द सेम वे अगर मैं इसका करना चाहूं तो dy बाई dt, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर क्या बचा, नंबर क्या है इसमें, sin 2t, sin 2t का डिफरेंशिएशन तुम्हें करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, sin 2t का डिफरेंशिएशन e पे पावर cos 2t, डिफरेंशिएशन cos 2t होता है माइनस sin 2t। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये cos फंक्शन का है। अब किसका करना होगा, 2t का करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी टी और 2t का हमें डिफरेंशिएशन करना है। dy बाई डी टी इज इक्वल टू e साइन 2t, और देखो साइन 2t का cos 2t, अब किसका करना पड़ेगा, 2t का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो e पे पावर देखो माइनस साइन भी लिख देते हैं, तो माइनस e पे पावर cos 2t साइन 2t, और तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में, तो फाइनल 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर dy बाई डी टी e साइन 2t cos 2t, और ये 2 बच गया। अब थोड़ी सी मैं बात बता दूं आपको, जो प्रूफ करना है उस हिसाब से देखते हैं अपन। प्रूफ मेरे को करना है x और y के फॉर्म में लाना है। तो व्हाट विल डू, मैं क्या करने वाला हूं कि देखो cos पे पावर e पे पावर cos 2t किसके बराबर है, x के, तो मैंने माइनस x लिख दिया, और 2 ऐसे लिख दिया, ये वाला आगे लिया है, और sin 2t किसकी जगह है, log y, मैंने यहाँ पर log y लिख दिया। ठीक है जी। अब ऐसे ही मैंने
dy बाई डी टी में लिख दिया इसी फॉर्म में। तो 2 तो आगे ले आया मैं, और ये क्या हो गया, ये बाई हो गया, और ये log x हो गया। ये चीज हो गई। अब हमें लाना क्या है, dy बाई डी एक्स लाना है और प्रूव करना है। तो देखो dy बाई डी एक्स लाना है, dy डी एक्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो ये क्या हो गया, dy बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ये है 2 बाई log x अपॉन इसकी वैल्यू क्या है -2x log y। तो ये क्या आ जाएगी, यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस बाई log x अपॉन x log y। ये इसका प्रूव आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको समझाया है। अब आप देखिए, जिन फ्रेंड्स ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चले कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो उसको शेयर एंड लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।